पश्चिम बंगाल की वादियों में बसा सिलीगुड़ी शहर हाल ही में एक ऐसी राजनीतिक तकरार का गवाह बना जिसने दिल्ली से कोलकाता तक संवैधानिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, तो दूसरी तरफ अपनी बेबाकी के लिए मशहूर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस विवाद ने न केवल प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और राजनीति के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम बात करेंगे उस सियासी जंग की जिसने देश के दो सबसे बड़े पदों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सबसे पहले सिलीगुड़ी की वो कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रपति की नाराजगी। विवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, उन्होंने वेन्यू यानी आयोजन स्थल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। राष्ट्रपति ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वेन्यू इतना छोटा था कि वहां 5000 लोग भी नहीं आ सकते थे, जिस कारण कई संथाल भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्होंने यहां तक कह दिया शायद उनके यानी राज्य सरकार के मन में था कि कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूमकर चली जाए। राष्ट्रपति का इशारा साफ था कि राज्य सरकार ने जानबूझकर आयोजन को सीमित रखा। अब इस प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर और इस कुर्सी की मर्यादा पर जो सवाल उठा है, इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, नाराजगी केवल जगह को लेकर नहीं थी, बल्कि शिष्टाचार यानी प्रोटोकॉल को लेकर भी थी। नियमों के मुताबिक जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी अगवानी करनी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे निजी अपमान के बजाय पद की गरिमा से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐतराज नहीं है, लेकिन देश के राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रोटोकॉल तय है उनका पालन होना चाहिए। इसके बाद जब वे विधाननगर के उस दूसरे कार्यक्रम में पहुंची तो वहां की बड़ी जगह देखकर उन्होंने फिर तंज कसा कि अगर पिछला कार्यक्रम यहां होता तो 5 लाख लोग भी शामिल हो सकते थे। यहीं अपनी आलोचना सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खामोश नहीं रही। उन्होंने बेहद तीखा जवाब देते हुए राष्ट्रपति को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए बंगाल भेजा है। राज्य सरकार उस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं थी, इसलिए उन्हें वेन्यू की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मणिपुर या मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार होता है तब राष्ट्रपति चुप क्यों रहती हैं? उन्होंने तीखे लहजे में कहा, हम आपका सम्मान करते हैं, आप देश की नंबर 1 कुर्सी पर हैं, लेकिन बीजेपी की सलाह पर राजनीति न खेलें। ममता बनर्जी ने इस विवाद को एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को नसीहत दी कि वे बंगाल बार-बार आएं, लेकिन इसे बांटने की कोशिश न करें। उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बदले जाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट पर भी सवाल खड़े किए। ममता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बंगाल चुनाव के बाद उनका अगला निशाना दिल्ली होगा और वे बीजेपी शासित राज्यों में रैलियां कर उन्हें कड़ी टक्कर देंगी। इस विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने ममता बनर्जी के बयानों को शर्मनाक करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं और उनका अपमान देश के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो आदिवासियों के सशक्तिकरण में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इसकी गरिमा का सम्मान करना हर लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है। सिलीगुड़ी का यह विवाद महज एक छोटे वेन्यू की शिकायत नहीं थी, बल्कि यह केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती उस खाई का प्रतीक था जहां अब संवैधानिक पद भी राजनीति की भेंट चढ़ते दिख रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण पर आपको क्या लगता है? क्या राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सवाल उठाना चाहिए था या मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति को बीजेपी एजेंट कहना जायज था? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।